हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेके, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखिएगा, ताकि तभी आपको सारी कुछ पता चलेगा। तो पहली बार अगर आप करवा का व्रत करते हैं तो आपके मैके और ससुराल से क्या क्या आता है या क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन सा शगुन आता है और कौन कौन सा सरगी आता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे होता है करवा चौथ का व्रत। तो सबसे पहला शगुन आपके लिए कपड़े, साड़ी आते हैं। अगर आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी आते हैं, अगर आप सूट पहनते हो तो सूट आते हैं। जहाँ की जैसी रस्में हैं उसके हिसाब से आता है। जहाँ की जैसी रस्में हैं वैसे ही निभाई जाती है, उसी के अनुसार आता है। कई जगह ससुराल से भी शगुन आता है, कई जगह मैके से। हमारे यहाँ पर मैके से ही शगुन आता है। हमारे यहाँ पे मैके से शगुन आने की रिवाज है। जब हम पहली बार करवा चौथ का व्रत करते हैं तो खूब धूमधाम से सारी चीज़ आता है। उसमें ना चूड़ा भी आता है, कई जगह पे चूड़ी भी आती है, जो हमारे यहाँ लाठी भी बोलते हैं वो भी आता है। तो जहाँ जैसी रिवाज है उसके हिसाब से आता है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आता है। बेटी या बहू को क्या देना चाहिए वो सब अपनी अपनी सिचुएशन है, अपना अपना बजट है, उसके हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद बहू या बेटी है तो सुहाग के सामान में क्या क्या आना चाहिए। तो सुहाग के सामान में मेहंदी, आलता, नेल पॉलिश, सिंदूर, बिंदी, चूड़ा, जो भी सुहाग का सामान होता है वो सब उसमें आता है। उसमें पैसा भी रखा जाता है। अगर आपके मैके से सामान आ रहा है तो आपके लिए जितना सामान आएगा उतना ही सामान आपकी सासू माँ के लिए भी आएगा। जब आप पहला बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो जितना सामान आपको दिया जाएगा उसी के हिसाब से आपके सासू माँ के लिए भी उतना ही सामान आएगा। ये सुहाग की पूजा होती है तो सुहाग के सामान में जो जो सामान आता है, मेहंदी है, जो भी चीज़ है, सारा चीज़ इसमें दिया जाता है अपनी बेटी या बहू को। जो जिसके यहाँ का जैसा रिवाज है उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार से किया जाता है। कई जगहों पे ना सुहाग के सामान को शगुन भी बोला जाता है, कई जगहों पे सरगी भी बोला जाता है। तो जिसके यहाँ जो बोला जाता है उसको भी बोलते हैं। उस सामान में पायल भी आता है। तो पायल भी देना बहुत शुभ होता है, क्योंकि पायल सुहाग की निशानी होती है। तो जिसको जैसा बजट है उसके हिसाब से दिया जाता है। बिछुआ तो कंपलसरी ही है कि आता ही आता है, क्योंकि बिछुआ बहुत ही शुभ माना जाता है और बिछुआ सुहाग की निशानी होती है। तो बिछुआ को आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये सब सामान माँ अपनी बेटी को देती है या सास अपनी बहू को देती है। कहीं न कहीं पायल और बिछिया सुहाग की निशानी माना जाता है, तो इसलिए आप अपनी बेटी को या बहू को इसमें से दे सकते हैं। तो आप अपने अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाता है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ये सब सामान दिया जाता है। देने वाले लोग बहुत कुछ देते हैं, जिनके पास कम है, जिनकी बजट कम है वो कम भी देते हैं। जिनके यहाँ पायल बिछुआ पहने जाते हैं तो उनको देना ज़रूरी होता है, जिनके यहाँ नहीं पहने जाते तो उनके यहाँ कोई बात नहीं। अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से इसको दिया जाता है। इसके बाद करवा भी सामान के साथ ही दिया जाता है। पहली बार अगर आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो करवा भी दिया जाता है। उसके बाद आते हैं कि आपके मैके से जो सामान आएगा, आपके सास के लिए भी साड़ी आता है। अगर आपके लिए साड़ी या सूट आता है तो आपकी सास जो भी पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं या सूट पहनती हैं, तो जो भी पहनती हैं वो आपकी सास के लिए भी आता है। तो ये सब कल्चर के हिसाब से होता है। ये सब पुराने ज़माने से चला आया रीति रिवाज है, जिसे हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं, और उसी के हिसाब से हम करवा चौथ का व्रत करते हैं और उसी की मान्यता के हिसाब से हमें करना भी चाहिए। जिनसे जितना बन जाता है वो इतना निभा लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम फ्रेंड्स करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को करके हम खुश रहने की कोशिश भी कर सकते हैं। और एक एक्साइटमेंट भी रहता है कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है या मेरे मैके से ये सब सामान आएगा। तो बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है जब हम ये सब व्रत करते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को करने से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं।
कहीं न कहीं ये सब करने से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इस बार करवा चौथ का 2024 का जो शुभ मुहूर्त है, वो करवा चौथ का व्रत का 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। पूजा की जो मुहूर्त है, शाम 5:46 से रात 9 बजे का चाँद निकलने का समय है। तो इस बार करवा चौथ जो लोग नए करना चाहते हैं उनके लिए भी, जैसे उठाने के लिए बोलते हैं ना कि पहला साल जब हम करवा चौथ उठाते हैं तो वो साल को देख कर के उठाते हैं। तो ये सब इस साल करवा चौथ का जो सीजन है वो इसमें उठा सकते हैं, इसमें शुभ मुहूर्त बन रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं। करने की विधि बिल्कुल इसी तरह से है। करवा का व्रत करवा का फ़ोटो रख कर के, और उसके बाद ये कलश लगाना है। उसके बाद जो भी आपके सुहाग का सामान आपके मायके से या ससुराल से आया है उसको रख देना है। उसके बाद एक और मिट्टी का करवा लेकर के उस पे लड्डू और बतासे रख कर के साइड में इसमें चलनी भी रखा जाता है, क्योंकि जब हम करवा चौथ का व्रत तो खोलते हैं तो चलनी में ही चाँद को देखते हैं। उसके बाद अपने सुहाग को देख कर के उसके बाद हम व्रत खोलते हैं। और इसमें व्रत करने का जो तरीका है वो हर जगह का अलग अलग नियम भी है। तो सबके अपने अलग अलग कल्चर है, उसी के हिसाब से करना भी चाहिए। तो कई जगह पे क्या है ना, सारे दिन फास्टिंग करके जब चाँद देख लेते हैं उसके बाद करवा का जो व्रत होता है वो खोलते हैं। कई जगह पे है कि आप दिन भर चाय पानी पी करके फिर रात को करवा चौथ का व्रत खोलते हैं, अपने पति के हाथों से खोला जाता है। तो इस जो व्रत का करने का जो नियम है कुछ इसी तरह से है। हर जगह का अपना अपना कल्चर है, जिसका जो कल्चर है उसके हिसाब से करना चाहिए। ये व्रत क्यों करते हैं, तो ये व्रत अपने पति के सुहाग की लंबी उम्र के लिए करते हैं, ताकि हमारे पति का उम्र जो है वो लंबी हो। यही हम करवा भगवान से मांगते हैं अपने। तो इसी तरह से इसका पूजा है, हर जगह का अलग अलग कल्चर है। इसी तरह से टेबल सजा करके और सारे सुहाग के सामान रख करके गणेश जी को भी रखना है, और इसी तरह से पूजा करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे पास जितना जानकारी था, मैं जितना जानती थी, इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की हूँ। आई होप आपको ये सब अच्छी लगी होगी।